नमस्ते दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे मानसिक बीमारी के शुरुआती उन लक्षणों के बारे में जिनके आधार पे हम मरीज को पहचान सकते हैं कि इनको मानसिक बीमारी की अभी शुरुआत हो रही है। और उन लक्षणों का अगर इलाज होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा करते हैं तो आसानी से उन होने वाली कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं जो आगे आपको कुछ बीमारी की तरफ ले जाती हैं। तो दोस्तों, इन शुरुआती लक्षणों को पहचानना इतना आसान नहीं रहता है। छोटे छोटे जो चेंजेस होते हैं, किन किन लेवल पे चेंजेस होते हैं, उनकी बात करेंगे और होम्योपैथिक मेडिसिन अलग अलग चेंजेस के लिए कितनी क्या बेनिफिशियल रहती है, इसकी भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट। आपके अपने चैनल पारस होम्योपैथी जोधपुर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिन लोगों को कि मानसिक बीमारी का ऐसा कुछ बोला जाता है तो वो बड़ा ही अजीब सा फील करते हैं, या एक तरीके से स्टिग्मा बना हुआ, जिस तरीके से सेक्सुअल डिजीज के बारे में व्यक्ति बताने से शर्माता है, उसी तरीके से अगर किसी व्यक्ति को मानसिक कोई छोटी सी बीमारी है तो वो किसी को बताना नहीं चाहता है, अपने आप ही अंदर लिए चलता रहता है या दूसरों को पता भी नहीं चलता है। ऐसी समस्या अगर बढ़ती है तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं तो भी अपन को बड़े ही एकदम से डिस्कम्फर्ट सा महसूस होता है, बड़ा अजीब सा लगता है, शर्मिंदगी महसूस होती है। ऐसा काफी लोगों में देखने को मिलता है। और अगर उन शुरुआती मानसिक लक्षणों को पहचान पाते हैं, सही समय पर साइकियाट्रिस्ट की मदद लेते हैं या डॉक्टर से सलाह लेते हैं, तो कुछ होने वाली बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो ये जो समस्या होती है दोस्तों, कई बार खुद व्यक्ति को महसूस नहीं होती है, लेकिन काफी समय तक कुछ परिस्थितियां उनके साथ ऐसी होती है जिसकी वजह से उनके अंदर अलग अलग चेंजेस होते हैं। तब जाके व्यक्ति महसूस करता है कि मेरे अंदर कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस चल रहे हैं, या जो सामान्य नहीं है, या मेरी प्रकृति के वो थोड़े से अगेंस्ट हैं। अगर ऐसा महसूस करता है तो व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई मेंटल इलनेस डेवलप हो रही होती है। उन मेंटल इलनेस को अगर सही समय पे अगर आप सही कोई व्यक्ति पहचान लेता है, उनका दोस्त पहचान लेता है, परिवार का कोई सदस्य पहचान लेता है, उनको बताता है कि आप इसका इलाज करवाइए, आप डॉक्टर के पास जाइए, इसका सही समय पर उपचार करवाएंगे तो आप होने वाली समस्याओं से बच सकते हैं। तो उन समस्याओं को अगर नॉर्मल तरीके से हम पहचाने तो उसको कैसे पहचानेंगे दोस्तों? 4 चीजों का हम ध्यान रख सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के अंदर किसी कारणवश अगर उसकी थॉट प्रोसेस चेंज होती है, उसकी थिंकिंग प्रोसेस, उसका विचार करने का तरीका, सोचने का तरीका चेंज होता है। दूसरी चीज होती है दोस्तों, उसके मूड के ऊपर वो कैसा फील करता है। अगर वो कंटिन्यू काफी समय के लिए कुछ अजीब सा फील करता है, आगे हम चर्चा करेंगे, या उसका बिहेवियर, उसकी जो बदला जो व्यवहार होता है उसमें अगर आप चेंजेस देख रहे हैं, उसको अगर नोटिस कर पाते हैं, और उसके जो परसेप्शन होते हैं, किस तरीके की अवधारणा उसके दिमाग में चल रही होती है, उनके बारे में अगर पता चल जाता है तो आप इन चीजों को पता कर सकते हैं। यानी मानसिक बीमारी का शुरुआत में आपको पता लग जाता है। अब पहले टॉपिक पे बात करते हैं कि दोस्तों इन लोगों के थॉट्स में क्या चेंजेस होते हैं। जो व्यक्ति आसानी से हर चीज को पॉजिटिव वे में लेता है, हर तरीके का अच्छा फील करता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी जो सोच होती है एकदम से नेगेटिव होने लग जाती है। उसकी सोच बिल्कुल एकदम से चेंज हो जाती है, किसी चीज के प्रति हो या किसी व्यवहार के प्रति हो, कैसे भी हो, उसकी जो विचार चेंज होते हैं, उनके अंदर चेंजेस कंटिन्यू बने हुए हैं, तो आप सोच सकते हैं कहीं कोई मानसिक बीमारी है। दूसरी चीज होती है दोस्तों, उनका जो मूड होता है, उनका जो फीलिंग होती है, वो अच्छा महसूस नहीं करते कंटिन्यू। कई बार क्या होता है कि आदमी 1 या 2 दिन अच्छा महसूस नहीं करता, लेकिन तीसरे दिन वापस वो अच्छा महसूस करने लग जाता है। लेकिन इन लोगों के साथ में कंटिन्यू कुछ ऐसा मन थोड़ा सा जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ऐसी कंडीशन बनने लग जाती है। उनको अच्छा नहीं लगता, वो कहते हैं कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, हर चीज के अंदर वो चीजें खुशी नहीं ढूंढते हैं, उदासी उनके मन के अंदर छाने लग जाती है। ऐसी समस्या है तो उनको मानसिक बीमारी का शुरुआत हो सकती है। तीसरी चीज होती है दोस्तों, ये जो कंडीशन, उनकी थिंकिंग और उनका मूड अगर चेंज कंटिन्यू रहता है तो उनके व्यवहार पे भी फर्क पड़ने लग जाता है। वो अकेला अकेलापन सा देखने लग जाते हैं, किसी से बात करना पसंद नहीं करते। जो हंसी मजाक करते थे, किसी के साथ घुल मिल के रहते थे, वो घुलना मिलना उनको अच्छा नहीं लगता है। हर चीज में चिड़चिड़ापन नजर आने लग जाता है, नींद उनको ज्यादा आने लग जाती है, बिल्कुल सुस्त से डल डल से रहने लग जाते हैं, उनकी चाल ही चेंज हो जाती है, मुंह का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। ऐसी सिचुएशन दोस्तों मानसिक शुरुआत बीमारी की शुरुआत हो सकती है। इसके बाद में उनके परसेप्शन होते हैं, वो भी चेंजेस होने लग जाते हैं। परसेप्शन का मतलब ये होता है कि उनकी जो दिमागी सोच होती है वो अलग अलग तरीके से, जैसे ड्रीम्स के अंदर होता है, अचानक से उनकी किसी चीज में खो जाती है, या किसी चीज को अलग तरीके से वो वे के अंदर लेते हैं।
यानी किसी अच्छी चीज़ को भी गलत अंदाज में लेने लग जाते हैं, कोई चीज़ है नहीं उसके बारे में भी वो फील करने लग जाते हैं, किसी आत्माओं के बारे में सोचने लग जाते हैं, अलग अलग तरीके के ड्रीम्स उनको डेली आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनको नींद नहीं आ पाती है। उनके कई तरीके के चेंजेस अगर आपको मूड के ऊपर, थिंकिंग के ऊपर और बिहेवियर पे चेंज नजर आते हैं तो ये शुरुआती आपके लक्षण हो सकते हैं। उन लोगों को कई बार भूख कम लगने लग जाती है, दुखी मन से कंटिन्यू अगर बने हुए हैं, उनका जो कंसंट्रेशन होता है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है, मेमोरी वीक होने लग जाती है, छोटी छोटी बातों पे भूलना स्टार्ट कर देते हैं, किसी चीज में मन नहीं लगता है, अच्छी जो चीज उनको लगती थी उसमें भी मन नहीं लगता है, काफी समय तक अगर उनके साथ कुछ सप्ताह तक कंडीशन बनी हुई है तो दोस्तों ये जो होते हैं शुरुआती मानसिक बीमारी के लक्षण होते हैं। इनको सही समय पे डायग्नोसिस करके डॉक्टर से परामर्श करके ठीक किया जा सकता है और हम होने वाली एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, जो भी बाइपोलर डिसऑर्डर है या आगे की जो सिचुएशन होती है उनसे बच सकते हैं और एक मेंटल जो लंबे समय तक जो ट्रीटमेंट चलते हैं बीमारियों की, उन ट्रीटमेंट के प्रोसीजर से भी बच सकते हैं। या आप कुछ ऐसी काउंसलिंग करके उन चीज़ों को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं, कुछ थेरेपी आप ले सकते हैं, बिना दवाओं के भी आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन दोस्तों मेंटल इलनेस के लिए बहुत ही कारगर साबित होती हैं, क्योंकि इन मेडिसिन का लेवल होता है और हर मेडिसिन का थॉट प्रोसीजर डिपेंड अलग होता है, दूसरा मूड पे अलग डिपेंड मेडिसिन आती है, अगर उनका बिहेवियर अलग है तो अलग मेडिसिन होती है। यानी कि ये बहुत ही साइकोलॉजिकल लेवल पे अच्छा वर्क करती है मेडिसिन, लेकिन डिपेंड करता है कि सही समय पे आपके सिम्टम्स के बेस पे सिलेक्ट करके मेडिसिन दी जाती है, तो आप बहुत ही आसान तरीके से इन मेडिसिन के द्वारा ठीक हो सकते हैं। तो दोस्तों आप मेडिसिन होम्योपैथी का जरूर सहारा लें अगर आपके अंदर किसी तरीके के ऐसे लक्षण पैदा हो रहे होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें दोस्तों। इसके बेल वाले बटन को जरूर दबाएं जिससे हमारे नई जानकारी, नई वीडियोज आते हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपको हमारे से परामर्श लेना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा अपॉइंटमेंट लेके कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, जियो जिंदगी के रंग होम्योपैथी के संग। धन्यवाद दोस्तों।